अमृत और सिद्धियों का दोहन किया। ऋषि ने बछड़ा बनकर के वेद वेदांतों का दोहन किया। सब अपने अपने अनुरूप बछड़े बन के अपने अपने अनुरूप वस्तु का दोहन कर रहे हैं। पृथ्वी महाराज ने इस धरा को समतल किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। सारे पर्वतों को ले जाकर के उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में स्थापित कर दिया और इस भूमि को समतल किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। एक दिन सनकादिक इनके यहां आते हैं। पृथ्वी महाराज गदगद हो जाते हैं सनकादिकों का दर्शन करके। अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायतना, आज मेरे कौन से मंगल उदित हो गए जो ऐसे दिव्य संतों का हमें संग और दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रभु दिव्य सनकादिकों ने पृथ्वी महाराज को उपदेश दिया। पृथ्वी महाराज ने अपना सबको संतों के चरणों में निवेदित कर दिया। सुता प्राणा, अपनी प्रभु आप क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे आपकी शरण में हैं, मेरा राज्य ले लो, कोष ले लो, मही ले लो। इति सर्वम निवेदितम, आपके चरणों में मेरा पूरा राज्य निवेदित है, आप अपना ग्रहण करो। जो अभी मैं निवेदन कर रहा था, गुरु और शिष्य का नाता। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सर्वस्व दे दे, और गुरु ऐसा हो जो शिष्य की एक रुपए का भी लालच ना रखे। एक गुरु और शिष्य का परस्पर नाता है। गुरु यानी बड़ा, शिष्य यानी छोटा। अब छोटा बड़े को क्या देगा? लेकिन आजकल यदि सर्वस्व निवेदित कर दे तो शायद कोई लौटाने वाला ना हो। और आज के जमाने में ऐसा शिष्य देने वाला भी कोई नहीं है और महाराज ऐसा लेने वाला भी कोई नहीं है। इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वरी हुए जो अपने यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। एक बात याद रखना आप लोग, जो यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं ना, उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो बकरों को काटते हैं ना, एक दिन उनको भी कटना पड़ता है। बड़े बड़े नरक में कड़ाहे रखे हुए, उसमें तेल खौल रहा है। और जो मांस मदिरा का भक्षण करते हैं उनको मारते महाराज, उस जीव को ले जा करके उस खौलते हुए तेल में ही पटक दिया जाता है। वो छटपटाता है, बाहर निकालो। यम के दूत कोड़े मारते हैं कि तूने भी तो किसी निर्दोष जीव की हत्या की, उसके मांस का भक्षण किया। मांस कभी नहीं खाना चाहिए। और जो खाते हैं वो बुरी यातना भुगतते हैं महाराज। ध्यान रखना खाने वालों, खाने और पीने वालों। शराब का मैंने कल अर्थ बता ही दिया था आपको। शराब में 3 शब्द, सा रा बा। सा माने जो सड़ा दे, रा माने जो रुला दे, और बा माने जो बर्बाद कर दे, उसका नाम है शराब। रुलाती भी है, सड़ाती भी है और बर्बाद भी करती है। बोलो राधे राधे। अच्छा, पीने का भी तरीका इनका गजब होता है। जब हम आप दूध पीते हैं, बढ़िया केसर बादाम और चीनी महाराज डला हुआ, हल्दी डला हुआ, तो जब दूध पीते हैं तो बड़ी मुख में प्रसन्नता होती, बड़ा आनंद आता। हा क्या स्वाद है, लगता है सबको अच्छा। और शराब पीने वालों को देखो, पहले तो इनकी औकात नहीं है कि बिना पानी के पी जाएं। हम दूध वाले से दूध मांगते हैं कि भैया बिना पानी का देना दूध, पानी मत डालना। और ये पीने वाले क्या करते हैं, आधा गिलास वो लिए, आधा गिलास पानी, ऐसे ही पीते हैं ना सब। अब जैसे दूध पिया तो प्रसन्नता हुई, और शराब पीने वाले मुख में ऐसे लिए, आंख बंद करेंगे। जैसे बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते थे ना, तो बच्चे अब बेटा आंख बंद करना, आंख बंद करना, और झट से मुंह में डाल दी। ऐसे ही महाराज ये पीने वाले पहले आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके महाराज पीते हो, पी के फिर पता नहीं कौन सी मिर्च लग रही है पीने में,
इतना बुरा स्वाद भी लग रहा है, फिर भी पीने की तलब पड़ी हुई है। जिसका काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं, और जिससे होना भी अच्छा नहीं है, जिसका स्वाद भी अच्छा नहीं है, फिर भी उसके पीछे पूरा संसार पड़ा हुआ है। मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था कि अक्सर पीने वाले सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि महाराज हमें गम है और गम को भुलाने के लिए हम रम पीते हैं। प्राय कर यही उत्तर मिलता है, क्यों पी दो महाराज, गम है, गम में रम पीते हैं। लेकिन मैं कहता हूं भैया, गम में रम नहीं, यदि गम में राम पी लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गम में राम को पियो, रम को मत पियो। गमों से निजात पाना है तो आओ नूर, करें सबको सलाम, चलो कथा में चले। ये तो सब भवौषधि है, भव रूपी रोग की दवा ही भागवत है। जिसे भव रोग लगा हुआ है वो भागवत जी की शरण में आ जाए, भवौषधि की शरण में आ जाए, उसका सारा रोग समूल नष्ट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। नारद जी ने प्राचीन वरही को समझाया, यज्ञ में उन्होंने बलि देना बंद किया। इन्हीं के वंश में प्रचेता हुए जिन्होंने संकर्षण भगवान की स्तुति की, उनका यजन किया और परम धाम को प्राप्त किया। ये उत्तानपाद के वंश का वर्णन आपने श्रवण किया। पंचम स्कंद में श्री प्रियव्रत जी महाराज के वंश का वर्णन किया गया है। प्रियव्रत जी पहले विवाह नहीं कर रहे थे। जब मनु महाराज ने समझाया और ब्रह्मा जी ने समझाया, तब इन्होंने विवाह किया। एक दिन तो इन्होंने सोचा कि रात्रिकालीन बेला में लोग भोगों में गुजार देते हैं, तो सूर्य के पीछे अपना रथ दौड़ा दिया और इनके रथ के पहिए से महाराज 7 समुद्र परिवर्तित हो गए। शुद्धोद, घृतोद, क्षीरोद, घी का, दूध का, दही का, मदिरा का, जल का, सबके अलग अलग समुद्र हैं। इनकी 9 संतान हुई। सबसे बड़े महाराज आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र का विवाह पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा के साथ हुआ और इनके यहां महाराज जन्म हुआ श्री नाभि जी महाराज का। इन्होंने यज्ञ करवाया, भगवान प्रकट हुए, इनको बोलने की क्षमता नहीं रही। ब्राह्मण देवता बोले, प्रभु ये आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो इनके यहां भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। इनके पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत जी महाराज। उनको राजा बनाया, स्वयं अपना राजपाट छोड़ दिया और अवधूत वृत्ति अपना ली और इन्हीं की अवधूत वृत्ति का अनुसरण किया अरहर नाम के राजा ने और वहीं से महाराज जैन मत यानी जैन धर्म प्रारंभ हो गया। जैनियों के पहले जो तीर्थंकर हैं वो श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं। भरत जी महाराज भी परम विद्वान, इनके ज्येष्ठ पुत्र सुमति, इन्होंने उनको राजपाट सौंप दिया। वन में तपस्या के लिए आ गए। गंडकी नदी में एक दिन सूर्य अर्घ दे रहे थे कि उसी समय एक पार पर गर्भिणी जो हिरण थी वो जलपान कर रही थी। उसी समय सिंह ने दहाड़ लगाई। सिंह की दहाड़ को सुन करके उस पार जाना चाहती थी कि बीच में ही उसका प्रसव हो गया। हिरणी उस पार जाकर के मृत हो गई और बीच नदी में उसके बालक ने जन्म ले लिया। भरत जी महाराज ने उसके बालक को अपने कुटिया पे ले आए, क्योंकि संत का काम है दया करना। दया का उल्टा क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति पे दया करनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु। दया का उल्टा करो क्या होगा? याद। यदि तुम प्राणी मात्र पर दया करोगे तो प्रभु की याद बनी रहेगी और प्रभु तुम्हें याद करते रहेंगे।
अच्छा, दया का काम यही पूर्ण हो गया कि अपनी कुटिया पे ले आए, उसका लालन पालन किया। लेकिन दया ने अब मोह का रूप ले लिया। जो भरत जी महाराज एक दिन में 100 माला करते थे, अब वो 50 पे आ गए। और जब भी महाराज जाप करने के लिए जैसे ही बैठते, प्रभु का भजन करते, कि वो हिरण का शावक आता और अपनी कोमल कोमल जिब्बा से श्री भरत जी महाराज को चाटने लगता। भरत जी महाराज प्रसन्न हो जाते, अरे देखो कितना नन्ना मुन्ना सा है, मेरे सिवाय इसका है ही कौन। माला एक तरफ रख दी और उसी को गोद में बिठा करके हरी हरी घास खिलाने लगे। महाराज एक दिन भरत जी महाराज का अंतिम समय आया और वो हिरण का बच्चा हिरण के झुंड में मिलकर के इन्हें छोड़ करके चला गया। ये उसकी याद में तड़प रहे थे। उसी समय इनका अंतिम समय आ गया और महाराज मरते समय हिरण का ध्यान किया। अगला जन्म जाकर के हिरण का हुआ। एक बात याद रखना, मरते समय जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही बनोगे। बोलो राधे राधे। अगर मरते समय अपने बालक का चिंतन करोगे तो उसी घर में बालक बन के आओगे। मरते समय अपनी स्त्री का चिंतन करोगे तो महाराज स्त्री बन के आओगे। मरते समय यदि धन का चिंतन करोगे तो धन ही बनोगे। और यहां तक कि लिखा है शास्त्रों में, मरते समय यदि मकान का भी चिंतन करोगे तो ऐसी मिट्टी बनोगे कि उस मिट्टी से ईंट बनेगी, वो ईंट बन के उसी मकान में लगोगे। अंते यामति सा गति। मरते समय जिसका चिंतन वही गति होगी। इसलिए अंत भला तो सब भला। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कह आवत नाही। इसलिए हर पल हर क्षण प्रभु की स्मृति रहनी चाहिए, उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। लेकिन हिरण के जन्म में ही पूर्व जन्म की स्मृति थी। एक दिन वन में आग लग गई। श्री भरत जी महाराज ने उस हिरण के स्वरूप का भी त्याग कर दिया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। देखो, एक गलती के कारण 3 जन्म लेने पड़ रहे हैं। और हम आप इतनी सरलता से सत्संग मिल जाता है, कथा मिल जाती है, उसके बावजूद भी हम नहीं सुन पाते हैं। डर लागे ओ हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास जी का पद है कि डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। जिसके बाद धन दौलत होती है ना, वो प्रभु की कथा नहीं करता, ना सुनता है ना कराता है। वैश्या नाच नचावे रे। एक मुट्ठी साधुअन मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। डर लागे ओ हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा होयते श्रोता सोवे, और वक्ता मूढ़ पचाया रे। और जो कोई होवे स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे ओ हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा होयते श्रोता सोवे। अगर कथा हो रही है तो महाराज वो प्यारी नींद आवे के पूछो ही मत। प्रायः लोग यही देखते हैं कि महाराज कमर से टिकने का जगह कहाँ है, खंबा कहाँ है, टिकने की व्यवस्था पहले देखते हैं। और कथा शुरू हुई, खंबे से टिक के बैठे, उनकी समाधि लग गई। 3 घंटे 4 घंटे कथा पूरी हुई। व्यास जी ने जैसे जयकारा लगवाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सो महाराज इनकी समाधि टूटी और सबसे पहले यही बोलेंगे, क्या बढ़िया कथा कही, वाह।
अब उनसे पूछ लो कि आज किसका चरित्र हुआ तो पतो नहीं होगा, लेकिन कथा बहुत बढ़िया। एक पंजाब में माताजी मिली मुझे, बोली पंडित जी आप कथा बहुत अच्छी करते। मैंने अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको? बोले घर में हम सोने के लिए 2 और 3 टैबलेट भी खाते हैं तब भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती, लेकिन आपकी कथा में आते तो बड़ी सोड़ी नींद आवे। हमने माता जी बस इसीलिए अच्छी लगी। बोले हाँ बस इसीलिए अच्छी लगी। जय हो आप। डर लागे हो हंसी आवे, अजब जमाना आया। इसलिए शुरुआत से ही नाम की आदत डालनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी को संत बनाने का काम उनकी पत्नी की डांट ने किया। पत्नी ने डांट दिया और तुलसीदास बन गए। अरे तुलसीदास रूपी दीपक तो बन के तैयार था, बस माचिस लगानी थी, वो आग लगाने के काम उनकी पत्नी ने किया। अगर पत्नी के डांटने से संत बनते तो आज यहां संती संत बैठे होते। बोलो राधे राधे। श्री भरत जी महाराज को उस जन्म में भी स्मृति थी। पिताजी गायत्री मंत्र याद कराते नहीं करते, नाम रख दिया जड़ भरत। भाई लोग ने घर से निकाल दिया। देखो जो जब घर में भी काम का नहीं होता है ना, उसको घर से ही निकाल दिया जाता है। बोलो राधे राधे। कोई किसी का नहीं है। अगर आप काम के हो तो घर में रहो, और काम के नहीं हो तो घर से चलो बाहर। निकम्मों का यहां कोई काम नहीं। एक व्यक्ति संतों के पास चला गया, भजन करता, उसकी मैया और बाप बड़े रोते हुए बिलखते पहुंचे, महाराज जी हमारे बालक को छोड़ दो, अभी वो बालक है, अब आपको ब्याह करनो और ये करनो वो करनो। संत जी ने समझाया, बालक भेज दिया। अब बालक को तो आदत लग गई थी 4 बजे जाकर स्नान करना और 4 से 8 बजे तक भजन करना। 8 बजे बाल भोग करना, फिर भजन करना, 12 बजे भोजन करना, विश्राम करना, नहा धो करके फिर भजन करना। घर वाले सोचे नया नया रंग लगा है, 2-4 दिन में उतर जाएगा। अब महाराज जिस पे रंग चढ़ गया हो प्रभु की भक्ति का, वो उतरने वाला है। फिर काली कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, घर वालों ने कहा बोले तुम ये भजन करना बंद करो, कुछ खेती बाड़ी का भी काम देख लिया करो। बोले अपने राम से नहीं होगा, अपन तो भजन ही करेंगे। उसकी मैया बोली जब तो को भजन करने तो घर में रह के क्या करेगो, जाओ संतन के पास में भजन कर। वहां यदि आप घर वालों के काम के नहीं है तो घर वाले भी निकाल देते हैं। ये यथार्थ सत्य है। भाई भरत जी महाराज के साथ होगा, निकाल दिया। अपने राम तो मौज में पड़े रहते हैं। इधर एक दस्यु ने माता काली से प्रार्थना की थी कि मेरे बालक होगा तो नरबली दूंगा। मैया की कृपा से उसके एक बालक हुआ। नरबली के लिए खोजे गए तो महाराज जी मिल गए, हष्ट पुष्ट पकड़ लाए। खूब महाराज बढ़िया स्नान कराया, खूब महाराज शैम्पू लगाया, डब साबुन लगाया, और महाराज पतो ना है कैसे कैसे तेल फुलेल लगाए, बढ़िया नए नए वस्त्र पहनाए। भरत जी महाराज को लगा कि आज मेरे कौन से पुण्योदय हो गए। 56 भोग खिलाए, बढ़िया सजा धजा करके मैया के मंदिर में लेकर गया। बोले महाराज करो प्रणाम। अभी तो परम ब्रह्म ज्ञानी सो प्रणाम करने लगे हो। इतने में एक महाराज राक्षस ने चमचमाती हुई तलवार निकाली, और जो भरत जी महाराज ने देखी सो मन ही मन सोचने लगे ये संसार के लोग बड़े बेकार है, पहले खिलाते हो फिर तलवार से मारते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, वो घबराता नहीं है। वो माँ की शरण में पड़ा हुआ था, और माता ने देखा कि मेरी शरण में एक ब्रह्म ज्ञानी पड़ा हुआ है, उसकी बलि दी जा रही है। महाराज उस अष्ट मूर्ति से 8 रूप धारण करके दुर्गा प्रकट होती है। प्रचंड रूप में प्रकट होकर के अपनी तलवार से सभी राक्षसों का दैत्यों का वध कर देती हैं, और भरत जी महाराज को आशीर्वाद देती हैं। बोलिए काली मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, जय जय श्री राधे। मैया ने आशीर्वाद दिया। वन में विचरण करने लगे। इधर एक
रहुगढ़ नाम का राजा था जो कपिल देव के पास सत्संग के लिए जाता था, लेकिन पालकी में जाता था। एक दिन इसका कहार बीमार पड़ गया। बोले प्रभु एक कहार बीमार पड़ गया। बोले अपने राज्य में जो देखे सो से बना लो, हम राजा यहाँ के। भरत जी महाराज दिखाई दिए, इन्हीं को लगा दिए। अब संत लोग जो होते हैं वो भूमि पे देख के चढ़ते हैं, कहीं चींटी और चींटा ना मर जाए हाथ पैर से। और जहां जड़ भरत जी महाराज को कोई चींटा दिखाई देता तुरंत छलांग लगाते, और जैसे ही छलांग लगाते रहुगढ़ की खोपड़ी चट्टे से जाकर के टकराती। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। अब तो रहुगढ़ को बड़ा क्रोध आया, ये कौन है, क्या चिकित्सा चाहता है। और जैसे ही महाराज अपनी पालकी से झांक के देखा सो भरत जी महाराज हष्ट पुष्ट, तो व्यंग करने लगा। ओ हो, देखो कैसे दुबले पतले व्यक्ति को तुमने पालकी में लगा लिया। बताओ, व्यक्ति को 10 दिन से भोजन नहीं मिला, बिल्कुल ताकत नहीं है, इसको तो तुमने पालकी में लगाया हुआ। व्यंग कर रहा है। अब थोड़े और चलते हैं, फिर चींटी दिखाई देती है। भरत जी महाराज फिर उछलते हैं और रहुगढ़ की खोपड़ी पालकी से जाकर के जैसी चट्ट से लगती है। अब इससे सहन नहीं हुआ, महाराज पालकी से झांक करके देखा, अरे क्या तेरा उपचार ही करना पड़ेगा। इतना कहा और भरत जी महाराज के कंधे पर उन्होंने जो यज्ञोपवीत देखा, रहुगढ़ पालकी से कूद गया और सीधे भरत जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करना। भरत जी बोले अभी तो तुम मेरी चिकित्सा करने वाले थे, अब क्षमा प्रार्थना क्यों। बोले प्रभु मैं त्रैलोक में किसी से नहीं डरता, ना अग्नि से, ना वरुण से, ना इंद्र से, ना कुबेर से। यदि मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्रह्म कुलाभ माना, ब्राह्मण कुल में मेरे द्वारा किसी प्रकार उसका अपमान ना हो जाए। यहीं से भरत और रहुगण संवाद प्रारंभ होता है। पूरे जीवन में भरत जी महाराज नहीं बोले, और जब आज बोल रहे हैं तो रहुगण का उद्धार ही कर रहे हैं। रहुगण कहता प्रभु एक बात बताओ, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को कष्ट होता है या नहीं। अगर इस शरीर को कष्ट है, शरीर से मन को कष्ट है, और मन में के स्थित, हृदय में स्थित, क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। इसने एक लौकिक दृष्टांत दिया। बोले प्रभु चूल्हा है, चूल्हे में अग्नि है, अग्नि के ऊपर बटलोही है, बटलोही में जल है और जल में भात पड़ा हुआ है। तो जब चूल्हे की अग्नि से वो पात्र गर्म होगा, पात्र की अग्नि से वो जल गर्म होगा, जल गर्म होने से उससे चावल भात बन जाएगा। तो क्या इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा और शरीर में रहने वाली क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। भरत जी महाराज बोले राजा तुम हो तो मूर्ख, लेकिन बातें विद्वानों जैसी करते हो। अरे तुमने जो दृष्टांत दिए वो सा अवयव हैं, लेकिन आत्मा अवयव रहित है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणे, नैनम दहति पावकम, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, न उसको शस्त्र छिन्न भिन्न कर सकता है। अरे आत्मा तो आकाशवद है। यदि कोई कहे कि मैंने आकाश के 4 टुकड़े कर दिए तो उसकी ये मूर्खता होगी। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप होती है और परमात्मा आनंद स्वरूप होता है, और आनंद को कभी दुख नहीं होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे वर्णन किया, रहुगण का उद्धार हुआ है और भरत जी महाराज ने भी अपना देह त्याग किया। इधर सुखदेव मुनि परीक्षित को प्रमुख रूप से जो 28 प्रकार के नरक हैं उनका वर्णन करते हैं। ध्यान से सुनना। जो चोरी करता है, गुरु की पत्नी के साथ में जो संभोग करता है, वो कुंभी पाग नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है। और महाराज बड़ी बड़ी आंखों वाली चील जहां विद्यमान है, और वो आकर के उस व्यक्ति की आंखों को, शरीर को नोचती हैं। वो व्यक्ति छटपटाता है। जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है,
उसको महाराज एक तपी हुई लोहे की स्त्री होती है, ले जा करके लाल लाल उसी स्त्री से चिपका दिया जाता है, जलने लगता है। वो छोड़ने के लिए कराहता है, यम के दूत उस पर पीछे से कोड़े बरसाते हैं। जो मांस खाता है, मदरा पीता है, उसको रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां महाराज पीप का समुद्र है, उसमें केस पड़े हुए, मांस पड़ा हुआ है, नाखून पड़े हुए हैं, गंदी गंदी सब चीज पड़ी हुई, उसी में उसको डाल दिया जाता है, उसी को पिलाया जाता है जबरदस्ती। जो नरकों का वर्णन किया परीक्षित जी महाराज की रूह कांप गई। बोले प्रभु मुझे नहीं सुनना इनका वर्णन, आप तो इनका उपचार बताओगे, इनसे छूटेंगे कैसे? बोले इसके लिए तो सिर्फ राम नाम का साबुन है। यदि कपड़ा गंदा हो गया तो एक 5 रुपए का साबुन ले लो, घर में साफ कर लो। और यदि कपड़ा धोबी घाट पहुंच गया तो फिर धोबी घाट पे कैसा धोया जाता है सब जानते हैं। बोलो राधे राधे। तो राम नाम का साबुन लेकर के अपने देह रूपी कपड़े को घर में रह करके संतों की छत्र छाया में रह करके साफ कर लो तो ठीक, और नहीं किया तो महाराज नरक रूपी धोबी घाट पे पहुंचेगा तो पटक पटक के साफ किया जाएगा। फिर बोले प्रभु इससे बचने का उपाय बताओ आप। तो बोले बचने का एक ही उपाय है कि एन केन प्रकारेण प्रभु का नाम जाप करो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, भगवान का नाम ही नरक से बचा सकता है। बोले कोई बचा आज तक? तब अजामिल का चरित्र सुनाया कि एक कान्य कुब्ज ब्राह्मण अजामिल था, वेश्या के संसर्ग में आकर के ये दूषित हो गया। अपनी पत्नी को भगा दिया इसने और वेश्या को रख लिया। कालांतर में वेश्या से 9 पुत्र हो गए। एक दिन संत भ्रमण करते हुए आए, गांव में रात्रि हो गई, विश्राम करना चाहते थे। लोगों ने हास परिहास में संतों को अजामिल के यहां भेज दिया। अजामिल परम दुष्ट, लेकिन उस समय अजामिल नहीं था, उसकी वेश्या थी कुंदी। खटखटाई वेश्या ने संतों को देखा कि आज हमारे कौन से पुण्य उदय हुए जो हमारे घर संत पधारे। उनके रहने की विधिवत व्यवस्था दी, भोजन बनाने का सामान दिया, भोजन किया। प्रातःकालीन वेला में जब आए तो बोले भक्तराज अजामिल, मैंने तुम्हारे यहां भोजन किया तो दक्षिणा भी दो। अजामिल बोला प्रभु हमने आपके ये सब जो चमीटा और ये झोला झंडी है ना, ये नहीं छुड़ाई, यही बहुत मानो, चलो निकलो, हमसे दक्षिणा लोगे? संत बोले मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इससे जो बालक जन्म ले उसका नाम नारायण रख लेना। क्या नाम रख लेना? नारायण। क्यों? क्योंकि अहिर्निश जब जब तुम अपने पुत्र को बुलाओगे तो भगवान का भजन होता रहेगा पुत्र के माध्यम से, इसलिए नारायण नाम रखवा रहे हैं। और हम सबको भी अपने अपने बालकों के नाम भगवान के नाम के ऊपर रखने चाहिए। लेकिन आजकल तो परंपरा ही दूसरी है। भगवान के नाम के ऊपर तो यदि नाम रख दिए तो आप पुराने जमाने के लोग कहलाएंगे। आज के जमाने के तो रोंटू सोंटू गोंटू चिंटू मिंटू पता नहीं कौन कौन से नाम रखे जाते हैं, अर्थविहीन। किसी का नाम है पुरुषोत्तम, लेकिन लोग कहते हैं उससे पप्पू। अब महाराज वो पप्पू के कई पप्पू, फिर भी वो पप्पू। किसी का नाम है लल्लू, अब लल्लू के छोटे छोटे लल्लू घूम रहे घर में, लेकिन वे फिर भी लल्लू। किसी का नाम है बबलू, अब बबलू के छोटे छोटे बबलू घूम रहे हैं, लेकिन वो बबलू। लल्लू पप्पू बबलू ये नाम मत रखो, नाम रखना है तो राम श्याम गोविंद गोपाल माधव केशव मुरारी नारायण, ये नाम रखो जिससे भजन हो सके। नाम रख लिया, अंत समय आया अजामिल का। इसने जो यम के काले काले दूत पास लिए हुए देखे, महाराज डर के मारे पुत्र को पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। और जो इसने नारायण का नाम लिया कि भगवान के पार्षद प्रकट हो गए।
अब इधर यम के दूत ले जाने के लिए तत्पर हैं, उधर भगवान के पार्षद ले जाने के लिए तत्पर है, और दोनों में जो संवाद चल रहा है उसको अजामिल सुन रहा है। यम के दूत कहते हैं महान पापी, इसको हम नरक में ले जाएंगे, और भगवान के पार्षद कहते हैं इसने मरते समय मेरे प्रभु का नाम लिया, इसलिए हम इसे वैकुंठ ले जाएंगे। अरे बोले इसने अपने लड़के का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान के पार्षद बोले इसके लड़के का नाम अभी 2-4 वर्ष पहले रखा गया होगा, लेकिन मेरे प्रभु का नाम नारायण अनादिकाल से, इसलिए हम ले जाएंगे। विष्णु के पार्षदों ने यम के दूतों को मार के भगा दिया। अब देखो नाम की महिमा। यम के दूत भागे भागे यमराज जी के पास आए, अपना पास फेंक दिया, बोले हमें नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। यमराज बोले क्या हो गया? अरे बोले वहां पीले पीले कपड़े पहन के आए वो दुष्ट को लेने के लिए हम गए, और वो उसको अपने साथ वैकुंठ ले जा रहे हैं। बोले उन्होंने ऐसा क्या किया? अरे बोले उसने मरते समय अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण, और जो नारायण यम के दूतों ने कहा यमराज ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया, बोले सावधान, खबरदार जो आज के बाद ये नाम लिया। यम के दूत बोले ये नाम इतना खराब है? बोले खराब नहीं है, इतना पवित्र है, यदि इन नरकगामी जो पुरुष है इनके कान में ये नाम पड़ गया तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, पूरा नरक खाली हो जाएगा। यम के दूत बोले प्रभु स्पष्ट बताओ किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। तो अब ध्यान से सुनना आने जाने वाले, कि कैसे लोग नरक में जाते हो, कैसे लोग भगवत धाम जाते हैं, जरा नोट कर लेना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि तानानयध्यमसतो कृतविष्णुकृत्या। जो भगत जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ना लेती हो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम्, जिसका चित्त भगवान के पाद पद्मों में ना चिपका हो और जिसका सिर भगवान के मंदिर में ना झुकता हो, ऐसे लोगों को तो नरक में लेकर के आना। और जो भगवान का नाम लेते हो, भगवान से प्रेम करते हो, भगवान के तीर्थ में जाकर के उनका दर्शन करते हो, ऐसे लोगों को सपने में भी भूल कर भी मत लेके आना। तो आप सब भी भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए आप सब भी नरक नहीं जाएंगे, सीधे वैकुंठ जाएंगे। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे, क्या बोलना है? ओ रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ए बोल बड़े अनमोल, ए बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे मीठी मीठी ताली की सेवा करते हो सभी लोग। हरिओम। श्री राधे
बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, जो रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, राधे बोल। सच्ची बताए ना, इतना आनंद आ रहा है, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग बैठे कैसे हैं। अगर मर्यादा नहीं होती तो हम यहाँ नहीं, अब नीचे होते। हमारे वृंदावन में तो जब कथा होती है ना और भजन शुरू हो तो व्यक्ति बैठे नहीं होते, लेकिन आश्चर्य हो रहा है कि आप सब कैसे बैठे हैं। अरे खड़े होकर नृत्य नहीं कर सकते तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अरे बैठे बैठे मस्ती में ताली की सेवा करते हुए आनंद लो, राधा का नाम है। 1 2 3 4। राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, भंडर के पट खोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी में अमृत हो, वो रसना राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। श्री राधे। झूमते हुए
राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, किनके चरण, किनके चरण पकड़ने? अरे प्रभु अपना दास बनाओ ना बनाओ, अपनी चरण दो ना दो, लेकिन प्रभु अपने भक्तों की चरण शरण दे दो, बस उसी में उद्धार हो जाएगा। तो इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, भटक न दर दर डोल, हो रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन में राधे बोल, कुंज गलन में राधे सभी बोलेंगे। दान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, राधा वल्लभ राधे राधे, भूतेश्वर में राधे राधे, भूतेश्वर में राधे राधे, मथुरा जी में राधे राधे, गोकुल जी में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, कृष्णा कुंड में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सरिया जी में राधे राधे, भजनी जी में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गोरखपुर में राधे राधे, राधा में राधे राधे, 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 बोलिए राधा रानी की जय हो। इसलिए जिससे भी कुछ बोलना है ना, तो बस राधे बोलो, राधे के सिवा कुछ ना बोलो, राधे राधे बोलो, और चाहे गोरखपुर में और चाहे सरिया में डोलो, शर्त एक है कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे राधे, सिर्फ अपने पुत्र का सांकेतिक नाम लेने मात्र से अजामिल का उद्धार हुआ। अच्छा जरा विचार करो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोमम हेलनमेव वा, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरा नाम किसी भी प्रकार से लो, चाहे संकेत में लो चाहे हास परिहास में लो। संकेत का मतलब है कि संकेत में जो नाम लिया जाता है वो हमारे यहां लिया जाए ब्रजमंडल में। अगर किसी को बुलाना है तो उसका नाम नहीं लेते, हमारे यहां संकेत में सीधा बोलते हैं अरे राधे, सामने वाला समझ जाता है कि हमें बुला रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, अरे राधे जरा सुनना, ओ राधे 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 सुनो जरा राधे। रिक्शा वाला घंटी नहीं लगाता है हमारे यहां, राधे 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 राधे। और जो राधे राधे कहता रहता है ना, कन्हैया स्वतः उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि राधे मेरी स्वामिनी, राधे जी कन्हैया की स्वामिनी जो हैं, वो जो कहेंगी कन्हैया को वही करना पड़ेगा।
नाम की महिमा है, नामधारी की महिमा नहीं है। अब जरा राम अवतार में चलो। जब समुद्र पर सेतु का निर्माण होना था, तो सब लोग नल नील अपने हाथ से भगवान का नाम लिख करके और समुद्र में उन पत्थर को फेंक रहे थे, तो वो पत्थर डूब नहीं रहे थे, ऊपर उतरा रहे थे। ये नाम की महिमा। जिस पे राम लिखा हुआ था वो पत्थर समुद्र में ऊपर पुल बनने का काम कर रहा था, और जिस पर प्रभु का नाम नहीं लिखा था वो डूब रहे थे। एक पत्थर लेकर के राम जी ने भी फेंक दिया। देखो नाम की महिमा कितनी है। और राम जी ने जब वो पत्थर फेंका तो वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे, राम जी ने इधर उधर देखा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, लेकिन हनुमान जी ने देख लिया। राम जी बोले, देख लिया हनुमान जी, तुम मेरी तारीफ करते होगे प्रभु, आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन देखो नल नील पत्थर फेंक रहे हैं तो डूब नहीं रहे हैं, और मैंने एक पत्थर फेंक दिया तो डूब गया। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु क्यों लीला करते हो? अरे जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा, जिसको आप पकड़ के रखोगे वो नहीं डूबेगा। आप छोड़ना मत प्रभु। अथवा दूसरा भाव समझो कि नाम की इतनी महिमा है कि नाम के कारण पत्थर डूबा नहीं, और नामधारी ने जब फेंक दिया तो डूब गया। यानी राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से बड़ा राम का नाम है। इसीलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम कलौ युगे। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि सुमरण हरि सुमरण हरि सुमरण। एन केन प्रकार एक दिन महाराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, नाच गान चल रहा था। उसी समय गुरुदेव श्री बृहस्पति जी उनकी सभा में प्रवेश करते हैं। इंद्र ने गुरुदेव को आते हुए देखकर भी अनदेखा कर दिया। ध्यान से सुनना जरा आगे बैठने वाले, क्योंकि इंद्र को ये लगा कि अब गुरुदेव आ रहे हैं, इनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, तो महफिल का जो आनंद है वो मजा जो है ना वो किरकिरा हो जाएगा। और अकेला ये इंद्र नहीं करते, हम सब करते हैं। यदि हम सब की कोई महफिल जमी हो और उसमें आपका कोई पूजनीय आ जाए तो महाराज देखते हुए भी अनदेखा, आई एम सो सॉरी, मैंने देख नहीं पाया, सॉरी 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 सॉरी। आजकल का जमाना है ना सॉरी वाला। अब देखकर भी उसको अनदेखा कर रहे हैं, बाद में सॉरी। वही इंद्र ने किया। गुरुदेव समझ गए कि चेला पहलवान हो गया है। अंतर ध्यान। महफिल खत्म हुई, अब इंद्र ढूंढते फिर रहे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति कहीं नहीं मिल रहे। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले जब तक बृहस्पति नहीं है तब तक त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ। विश्वरूप को गुरु बनाया। सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया, और इस कवच की ये महिमा है कि जो भी व्यक्ति इसको अभिमंत्रित करके, ब्राह्मण द्वारा अभिमंत्रित करा के यदि अपने गले में या बाजू में बांध के रखता है तो दुश्मन द्वारा किया गया प्रहार भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं करता है। प्रायकर माताओं को अपने बच्चे के गले में नारायण कवच लिख करके ताबीज में बना करके पहनाना चाहिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की नजर टोना कोई भी असर नहीं होता है। फिर ये जो विश्वरूप है, इन्हें दैत्यों के मामा हैं, भांजे हैं। इनके जो दैत्य हैं वो मामा लगते हैं। तो देवताओं को भी आहुति देते और संग में छुपके से मामा लोग को भी दे देते। ये बात इंद्र को पता चल गई। इंद्र ने इनका वध कर दिया। महाराज वध किया तो ब्रह्म हत्या लग गई, गुरु हत्या लगे। ब्रह्महा गुरुहा तल्पहा चा, 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांटा।
भूमि को बंजर के रूप में, वृक्ष को गोंद के रूप में, जल को फैन के रूप में और माताओं को रजोधर्म के रूप में, ये ब्रह्म हत्या को 4 भाग में विभाजित किया गया। इधर तृष्टा मुनि को पता चला कि पहले तो गुरु बनाया मेरे पुत्र को, फिर वध कर दिया। महाराज एक यज्ञ किया, इंद्र शत्रुर विवर्धस्वा, इंद्र को मारने वाला प्रकट हो जाए। लेकिन महाराज संस्कृत में विसर्ग और हलंत से भी अर्थ बदल जाते हैं। तो तुष्टा मुनि से गलती हो गई, चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, लेकिन गलती हो गई तो इंद्र से मरने वाला पैदा हो। चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन विसर्ग में गलती हो गई तो इंद्र से मरने वाला पैदा हो, ऐसा संकल्प कर बैठे। यज्ञ किया, एक दैत्य उत्पन्न हुआ। इधर इंद्र के पास दधीचि ऋषि द्वारा की हड्डियों द्वारा बना हुआ वज्र था। दोनों युद्ध के लिए तत्पर हुए और जैसे ही इंद्र ने मारने के लिए वज्र आगे बढ़ाया कि महाराज उस दुष्ट वृत्तासुर को, राक्षस को, उस वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे। वज्र को देख करके वृत्तासुर बड़ी दिव्य स्तुति करता है 4 श्लोकों में। मानो ये 4 श्लोक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हों। पहले धर्म की बात करता है कि मुझे क्या चाहिए प्रभु। मैं प्रभु आपसे कोई भी वस्तु नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक वस्तु चाहता हूं कि मेरी जो वाणी है, मेरे जो हाथ हैं, मेरा जो चित्त है वो आपकी सेवा में बना रहे और मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। गृणीत वाक कर्म करो तु काया। अर्थ की बात करता है आपके, मैं चाहता क्या हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना सत्य लोक चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना योग चाहिए, ना सिद्धियां चाहिए। हम तो प्रभु सिर्फ आपका विरह चाहते हैं, विरहय्य कांक्षे। एक विरही का अर्थ है कि हम आपको चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा मांगने की सार्थकता है। हम संसार की वस्तु नहीं चाहते, हम आपको चाहते हैं। ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूं। तेरी हां में मेरी भी हां है और तेरी नहीं में नहीं चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहता हूं। चाह कैसे होनी चाहिए? हम लोग की चाह कितनी गलत है। हम सांसारिक वस्तु चाहते हैं, लेकिन जिस दिन से यदि हम परमात्मा को चाहने लगे और परमात्मा हमें चाह ले, उसी दिन हमारा उद्धार हो जाए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, और चाह कोठी में मोटर बुलाती रही। ये अपनी चाह। चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह क्या क्या न करते कराते रहे, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले हुए। अब चाह है कुछ, चाह इनकी हमको हरदम चाहिए। किसकी? प्रभु की।
चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, और ये हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए। अगर कन्हैया ही हमें चाह ले तो फिर दूसरी वस्तु चाहने की क्या आवश्यकता है। जब मालिक ही हमारा है तो मालिक की पूरी संपदा भी हमारी है। अरे संपदा क्या मांगते हो, मालिक को मांग लो। मालिक तुम्हारा तो दुनिया तुम्हारी। वही वृत्तासुर कहता है कि प्रभु कुछ नहीं, आपका विरह चाहते हैं। अच्छा दूसरी बात, जो प्रेम की अनुभूति विरह में होती है ना, वो संयोग में नहीं होती है। असली जो प्रेम है वो वियोग में है, विछुड़न में है। जब प्रेमी से मिलने की तड़प होती है वो असली प्रेम होता है, और जब प्रेमी मिल जाता है तो फिर वो तड़प नहीं होती है। जिस प्रकार पंखहीन पक्षी अपनी मां का स्मरण करता है, प्रभु ऐसा मैं आपका स्मरण करूं। भगवान बोले भय का भजन हो रहा है। दूसरा दृष्टांत दिया, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा अपनी गाय का इंतजार करता है, प्रभु ऐसे मैं आपका भजन करूं। भगवान बोले भूख का भजन हो रहा है। जब गाय दूध पिला देती तो फिर वो तड़प नहीं रहती। तीसरा दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार एक प्रेयसी अपने प्रियतम का इंतजार करती है, उनका ध्यान करती है, ऐसे ही प्रभु मैं आपका ध्यान करूं। अंतिम मोक्ष की बात करता है, और मोक्ष मांगता नहीं है। प्रभु मेरा जिस योनि में जन्म हो और जितने भी जन्म हो, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे मोक्ष दे दें, लेकिन जब जब हमारा जिस जिस योनि में जन्म हो, सिर्फ प्रभु इतनी दया कर देना कि उस योनि में मुझे आपकी स्मृति बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्य स्तुति की। इंद्र बोले अरे वृत्त, तू तो धन्य हो गया जो युद्ध की भूमि में भी खड़ा होकर के भगवान का इतना भजन कर रहा है। इसकी आसुरी वृत्ति जाग गई, दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते वृत्तासुर ने इंद्र को अपने पेट में रख लिया। पूरा 1 वर्ष बाद उसकी कुक्षी का भेदन करके इंद्र बाहर निकले और वज्र के माध्यम से वृत्तासुर का उद्धार किया। परीक्षित जी बोले महाराज ये कौन सा राक्षस था जो राक्षस योनि में भी इसको प्रभु की स्मृति बनी रही। बोले एक चित्रकेतु नाम का राजा था, इसके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन किसी से पुत्र नहीं। कृतद्युति नाम की रानी से एक पुत्र हुआ, अंगराजी की कृपा से। अन्य रानियों को सौतिया डाय हो गया। नौकरानी से मिलकर के उस पुत्र को जहर दे दिया, पुत्र मर गया। दोनों पिता और माता पुत्र के विरह में रो रो करके बुरा हाल है। अंगराजी समझाने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आया। नारद जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले पुत्र चाहते हैं। तो बोले रोना धोना बंद करो। नारद जी ने जो आत्मा गई हुई थी उसका आह्वान किया। बोले हे जीव, ते पश्यम मातरम पितरम च, अपने माता पिता को देखो और इस देह में प्रविष्ट होकर के इनको पुत्र सुख प्रदान करो। जीव बोल गया, बोले जरा मुझे इनसे बात कर लेने दो। जीव बोला जरा पिताजी एक बात बताओ, कस्मिन जन्म मन्य मयी मय्यम मातरम पितरम च, आप मेरे किस नंबर के माता पिता हो? चित्रकेतु को बड़ा अटपटा लगा कि माता पिता भी कोई 2-4 होते हैं। बोले क्या तुम्हारे और भी कोई माता पिता हैं? बोले लाखों हैं। अच्छा, जिस जिस योनि में मेरा जन्म हुआ उस योनि में मुझे एक माता और एक पिता मिले, जरा आप अपना परिचय दे दो कि आप किस नंबर के हो। चित्रकेतु बोला हो गया परिचय। जिसके लिए हम रो रो के अपनी आंखें फोड़ रहे थे वो मुझसे मेरा परिचय मांग रहा है, वहीं से इसे वैराग्य हो गया। महाराज सिद्धों की तरह आसमान में विचरण करने लगा। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में बिठा करके संतों को उपदेश दे रहे थे। इसने कहा ओ देखो ये जगत गुरु है, इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि उपदेश किस अवस्था में देना चाहिए। भगवान शंकर तो बुरा नहीं माने, माता पार्वती को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। जाओ, तुमने मेरे और भगवान शंकर के बीच में गलत बुद्धि प्रयोग की है, जाकर के राक्षस बन जाओ। वही ये सिद्ध चित्रकेतु बन के आए। चित्रकेतु ही ये
वृत्तासुर बन के आया और आज इंद्र द्वारा वज्र के माध्यम से इसका उद्धार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यही षष्ठ स्कंद पूर्ण होता है। सप्तम स्कंद में भगवान के परम लाडले भक्त श्री प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन है। श्री सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, अभी तक हमने जितनी कथा सुनी उसमें यही निकला कि भगवान देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और दैत्यों को मार रहे हैं। भगवान पक्षपाती क्यों हैं? सुखदेव जी बोले, भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन एक पिता के भी जब 4 बालक होते हैं तो उस पिता को अपने एक बालक से विशेष प्रेम होता है, और उससे प्रेम होता है जो अपने पिता की देख रेख करता है, पिता की सेवा करता है। समदर्शी मोह कह सब कोई, और सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। भगवान को वो सेवक अत्यंत प्रिय होते हैं जिनकी अनन्य गति भगवान के पाद पद्मों में होती है। ऐसे ही देवता हैं। अरे दैत्यों को मारते नहीं है, दैत्यों का तो उद्धार करते हैं। अरे भगवान ने तो एक दैत्य कुल में जन्मे प्रहलाद जी पे कितनी बड़ी कृपा की, जिनके लिए अद्भुत रूप धारण किया, नृसिंह रूप धारण किया। परीक्षित जी बोले, ये कथा मुझे अवश्य सुनाओ। सुखदेव जी बोले कि इसका भाई हिरण्याक्ष था, उसका 12 भगवान ने वध कर दिया। ये भगवान से द्रोह करने लगा। पर्वत पर जाकर के मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। तपस्या की ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, बाहें ऊपर है और निगाहें ऊपर की तरफ है। महाराज घोर तपस्या थी कि ताते में दुर्लभा पुंसाम, इतनी तपस्या की कि इसके शरीर में महाराज दीमक लग गई। सिर्फ आंखों की जो ज्योति है, जो इसके आंख हैं, वो चमक रही हैं और पूरा शरीर इसका दीमकमय हो गया, मिट्टीमय हो गया। इतनी घनघोर तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले, हे दानव, तपा सिद्धोसी, तू सिद्ध हो गया, बता क्या चाहता है। हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, मूर्ख, अमर तो हम भी नहीं है, तुझे क्या कर दें। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना नर से मरूं, ना सिंह से मरूं, ना 12 महीने में मरूं, और महाराज ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना सूखे से मरूं, ना गीले से मरूं। महाराज वरदानों की झड़ी। और ब्रह्मा जी इसकी तपस्या पर प्रसन्न थे, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। अब तो महाराज ये अमर ही हो गया, त्रैलोक पे राज्य कर लिया। इंद्र झाड़ू लगाते हैं, वरुण जल भर करके लाते हैं, अग्नि भोजन बनाते हैं, इसके यहाँ वो ठाट बाट। इसके पुत्र हुए हिलाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। प्रहलाद जी से बड़ा प्रेम करता था। इसने एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम रखा गया हिरण्यकश्यपु दानव शिक्षा केंद्र, जहां दानव विद्या सिखाई जाए, राक्षसी शिक्षा सिखाई जाए। प्रहलाद जी को भी उसमें भर्ती करा दिया। और उस विद्यालय के जो गुरुजन हैं वो संडामर्क जी हैं। संड और अमर्क, ये 2 लोग हैं। ये आसुरी शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रहलाद जी पे आसुरी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद प्रहलाद से मिलने के लिए हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और पूछने लगा, बेटा तुमने अभी तक सबसे अच्छी क्या बातें सीखी? बोले, पिताजी हमने सबसे अच्छी बात सीखी एक, और आपको सुनाए क्या? बोले, हाँ हाँ सुनाओ। उसे लगा कि कोई राक्षसी विद्या सीखी होगी, लेकिन प्रहलाद जी तो प्रहलाद जी, भगवान के परम लाडले भक्त कयादु नंदन। बोले, पिताजी मैंने सिर्फ एक ही बात अच्छी सीखी, संसार नश्वर है, संस्कार ये जो संसार है ये एक अंधकूप है, और इस अंधकूप में प्रत्येक प्राणी गिरता जा रहा है, इसलिए प्राणी को अपना उद्धार करना है।
तो हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमा श्रेता, इस अंधरूप ग्रह को छोड़ करके वन में जाकर के हरि आश्रेता, हरि की शरण ग्रहण कर ले। तुरंत प्रहलाद को अपनी गोदी से पटक दिया, मूर्ख, मेरे शत्रु के भजन करने की बात मुझसे करता है। बोले जाओ तुम अपने गुरुजन को भेजो। संडामर्क जी को भेजा गया। संडामर्क जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महाराज क्षमा करना, मेरी कोई गलती नहीं है। और आजकल भी यही स्थिति है, जितनी पढ़ाई लिखाई है सब सरकार के द्वारा है। गामा ने गणेश पढ़ाया जाता था, सरकार बदली, बोले सांप्रदायिकता फैल जाएगी, गामा ने गधा पढ़ाओ। अब गामा ने गधा पढ़ाने से किसी को परेशानी नहीं है, गामा ने गणेश पढ़ाने से परेशानी थी। बोलो राधे राधे, जरा धीरे से बोलो राधे राधे। अब दूसरी बार हिरण्यकश्यप मिलने के लिए आया। अब और शिक्षा सीख गए प्रहलाद जी। गोदी में लिया, बोले बेटा सबसे अच्छी जो बात सीखी हो वो बताओ। बोले पिताजी अब हमने 9 बातें अच्छी सीखी हैं। हिरण्यकश्यप को लगा कि दानव विद्या सीख गया होगा, लेकिन प्रहलाद जी तो बता बैठे भगवान की नवदा भक्ति। पिताजी यदि मनुष्य को अपना कल्याण करना हो तो भगवान की भक्ति करे, जो 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हे प्रभु पिताजी, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, फिर कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति की महाराज गोदी से पटक दिया। संडामर्क जी की बड़ी जोर से महाराज क्लास लगाई, डांट फटकारा, राजमहल में ले आए। इतने में इसकी एक बहन आई जिसका नाम है होलिका। बोले भैया चिंता तो क्यों हो? बोले चिंता का कारण तुम्हारा भतीजा है। ये हमारे दैत्य जैसे चंदन वन में ये पता नहीं भगवान की भक्ति करने वाला कहां से कांटा पैदा हो गया। जाते या दैत्य चंदन वने जायते कंटकद्रुमा। बोले भैया चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। ब्रह्मा जी की दी हुई चुंडी, इसको ओढ़ के बैठ जाऊंगी तो अग्नि मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगी, वो ये जल करके भस्म हो जाएगा। चिता बनाई, महाराज प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और ऊपर से इसने चुंडी ओढ़ ली। जैसे ही महाराज उस चिता में आग लगाई, वायु का एक झोंका आया, महाराज उस होलिका के ऊपर से चुंडी हट करके प्रहलाद जी महाराज के शरीर में लिपट जाती है और होलिका धू धू करके जलने लगती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जो प्रहलाद जी के अनुयायी थे, प्रहलाद जी के प्राण बच गए, इसलिए एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। और जो हिरण्यकश्यप के अनुयायी थे, प्रहलाद जी के प्राण बच गए, क्रोध में आकर के एक दूसरे को नाली गोबर में पटकने लगे और तभी से होली प्रारंभ हो गई। और होली पे दोनों दृश्य देखने को मिलते हैं। जो प्रहलाद जी के अनुयायी होते हैं वो तो गुलाल लगाते हैं, और जो हिरण्यकश्यप के अनुयायी होते हैं वो एक दूसरे को नाली कीचड़ में पटकते हैं। गिर से गिराया, पर्वत से गिराया, जल में डुबाया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से कटवाया, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग वेरी होए। जिसका रक्षक बांके बिहारी हो उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं होता है। संडामर्क जी तीसरी बार आते हैं, प्रहलाद जी को अपने विद्यालय में ले जाते हैं और किसी कारण गुरुजनों को विद्यालय से बाहर जाना पड़ा। वो विद्यालय की व्यवस्था सौंप दी गई प्रहलाद जी को। तुम विद्यार्थियों को देखना, गुरुदेव का जाना होगा। प्रहलाद जी ने अपने सभी सखाओं को बुलाया और बोले चलो आज एक खेल खेलते हैं, लुका छिपी का। ये लुका छिपी का खेल जानते हैं आप लोग? एक व्यक्ति छुपता ढूंढता है और सभी व्यक्ति छुप जाते हैं।
मानो जीवात्मा और परमात्मा में लुका छिपी का खेल हुआ हो। परमात्मा ने कहा जीवात्मा तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूं। तो जीवात्मा छिपे, 84 लाख योनियों में भी छिपे, तब भी परमात्मा ने पहचान लिया। परमात्मा की बारी आई, परमात्मा बोले अब हम छिपते हैं, तुम जरा मुझे ढूंढ के बताओ। हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, लेकिन अपने ही हृदय में बैठे प्रभु को नहीं ढूंढ पा रहे, उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। महाराज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह हम माथा पीट रहे हैं, लेकिन अपने हृदय में जो विराजमान जो हरि हैं उनको हम नहीं ढूंढ पा रहे, उन्हें नहीं देख पा रहे। बस यही हमारी कमी है। अपने बारे में ना किसी फकीर से पूछो, ना किसी पीर से पूछो, कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो, उत्तर मिल जाएगा। प्रहलाद जी ने सबको इकट्ठा किया। प्रहलाद जी से सभी बोले एक बात बताओ प्रहलाद, तुम जो भगवान का भजन अजन करते ये तो बुढ़ापे की वस्तु है। जब बुढ़ापे में कोई काम नहीं हो तो भजन करो, ये तुम अभी जवानी भजन में बर्बाद कर रहे हो। प्रहलाद जी बोले नहीं, कौमार आचरित प्राज्ञो, भजन करने की अवस्था ये कुमार अवस्था ही है, युवावस्था ही है, इसमें ही भजन कर लो, वरना बाद में हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, मुंह काम नहीं करेगा, आंखें काम नहीं करेंगी, कान काम नहीं करेंगे, तो भजन क्या खाक करोगे। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, जवानी में करने की बात है। हो भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक बात बताओ, आप लोग में से किसी ने बुढ़ापा देखा है? किसी को पता है कि हम कब बूढ़े हो गए? सब जन्मदिन मनाते, किसी ने बुढ़ापे का दिन मना पाया? किसी को पता होता है कि वो कब बूढ़ा हो रहा है? इसलिए जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक भजन कर लो। बुढ़ापे का पता नहीं कि कब होगा भी कि नहीं होगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आंख से अंधे हो जाओगे तुम, आंख से अंधे हो जाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में, तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। भक्तवत्सल भगवान की मेरी ताली की सेवा करते हुए से बहरे हो जाओगे,
कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। आपको चेता रहा हूं कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तब भी आप बूढ़े की तरह बैठे हुए हो। आंख से देख नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, क्या बुढ़ापे में क्या भजन होगा। अभी आपका समय है, इसलिए सब लोग मस्ती में भजन करिए। हाथ ऊपर सबके, जय हो, जय हो। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ताली बजा लो। यदि जो हाथ से टोटे हो गए, हाथ काम नहीं करेंगे तो ताली बजा पाओगे? नहीं बजा पाओगे। जब मिले हैं तो बजा लो। हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। मुख से गूंगे हो जाओगे, मुख से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। भजन गाओ मस्त जवानी में, भजन गाओ मस्त जवानी में, दान करो मस्त जवानी में, दान करो मस्त जवानी में। तीर्थ करो मस्त जवानी में, तीर्थ करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जो प्रहलाद जी ने सभी को मिलकर के कीर्तन कराना प्रारंभ किया, सभी महाराज उनके जो सहपाठी थे नाचने लगे। प्रहलाद जी भी अपने महाराज नाच रहे हैं, झूम रहे हैं।
प्रहलाद जी भी अपना नृत्य कर रहे हैं और इतने में महाराज एक विद्यार्थी लेकर के ठुमका मारना चाहता था। एक हाथ सिर पे रखा, एक कमर पे रखा है और महाराज जैसे ही ठुमका लगाना चाहता था कि इसलिए में महाराज दहाड़ते हुए श्री हिरण्यकश्यप प्रवेश करता है। सावधान! महाराज सभी विद्यार्थी कांप उठते हैं एकदम कि ये क्या हुआ है। सब जो ठुमका लगाना चाहता था स्थिर रह गया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का संवाद प्रारंभ होता है। हिरण्यकश्यप पूछता है, एक बात बता दूं, किसके बल पर इतना अभिमानी हो रहा है? प्रहलाद जी हंस करके जवाब देते हैं, पिताजी सबई बलाम बलनाम चा परेशान, जिनसे आपको बल मिलता है उन्हीं से हम उनके बल पर इतना अभिमान करते हैं। बोले तुम्हारा प्रभु है कहां? प्रहलाद जी ने हां कर दी कि जहां भक्त की हां वहां प्रभु का वास होता है। हमारे प्रभु तो कण कण में है, अणु अणु में है। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रभु ऐसे नहीं मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। मेरे हरि तो हर जगह विद्यमान है, कण कण में है, अणु अणु में है, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप बोला क्या तुम्हारे इस खंबे में भी भगवान है? प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे में भी विद्यमान है। और जैसे हिरण्यकश्यप ने अपनी चमचमाती हुई नंगी तलवार को लेकर के महाराज इस खंबे पर प्रहार किया है और जैसे प्रहार करते हैं कि महाराज मेघ फट फट जगानो नरनाहर को रूपति भयानक है। नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान में युद्ध प्रारंभ होता है। हिरण्यकश्यप की तलवार भगवान एक ही झटके में नीचे गिरा देते हैं और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। लेकिन हिरण्यकश्यप जोर से हंसता है, प्रभु तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास वरदान है। क्या वरदान है? बोले मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले देख ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है। एक वरदान कट गया। बोले प्रभु एक वरदान और है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले देख मेरे जो नाखून है ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। बोले एक वरदान और है, ना गीले से मरूं ना सूखे से। भगवान बोले देख नाखून ना ये गीले है ना सूखे। बोले एक और वरदान है, ना मानव से मरूं ना सिंह से मरूं। भगवान बोले देख ना मैं मानव हूं ना सिंह हूं, मैं नृसिंह हूं। अब तो ये घबराने लगा। बोला एक वरदान और है, आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी में ना मरूं। भगवान बोले मैंने तेरे लिए स्पेशल अधिक मास से 13वां महीना बनाया है। अब तो घबराए। बोले एक वरदान और है। क्या? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं ना कि ब्रह्मा मुझे बनाते हैं। और प्रहलाद पर जो यातनाएं दी थी इसने, उनका स्मरण करते हुए श्री नृसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के माध्यम से श्री हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया और उसकी छाती से हाथों को निकाल करके अपने गले में धारण कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का शरीर नीचे पटक दिया है। अब सभी स्तुति करने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी आए, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। शंकर जी आए, प्रसन्न, यहां तक कि लक्ष्मी जी भी आई। व्यक्ति कितना भी क्रोधी हो या कितना बड़ा अफसर हो, अपनी पत्नी के सामने जाते उसकी अफसरगिरी पूरी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए देवताओं ने सोचा कि इतने क्रोध में शायद पत्नी से मान जाए, माता लक्ष्मी
16 श्रृंगार किए महाराज, आरती की थाली लेकर के छम छम करती हुई जैसे ही आती हैं और महाराज चरणों की 4 बार आरती उतारती हैं, 2 बार नाभि की, 1 बार कंठ की, और फिर महाराज आरती 7 बार उतारती हैं। और 7वीं बार में जब चरण के माध्यम से घुटनों के रास्ते जंघाओं पर होते हुए कटी प्रदेश के माध्यम से नाभि के ऊपर जाते हुए उधर के माध्यम से वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के माध्यम से गले में पड़ी हुई वनमाला के ऊपर, स्तनों के ऊपर, कंठ के रास्ते होते हुए महाराज भुजाओं के पास आते हुए, ठोड़ी पर आते हुए, अधरोष्ठों पर आते हुए, नासिका पर आते हुए, नासिका पर ऊपर महाराज आंखों पर आते हुए जैसे ही आरती और ऊपर आती है और जैसे ही एकदम नृसिंह भगवान दहाड़ लगाते हैं सो महाराज माता लक्ष्मी भी आरती की थाली फेंक के दादा दैया घड़ती हुई भाग लेती है। मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पतिदेव तो परम शांत हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अंत में श्री प्रहलाद जी महाराज आते हैं भगवान के चरणों में। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज प्रणाम करते हैं कि भगवान की करुणा जाग जाती है और प्रहलाद जी महाराज को लेकर के उठा करके अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अपनी महाराज जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगते हैं और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं कि क्षमा कर हो पुत्र, मोए देर भई आने में, पुत्र मुझे क्षमा कर देना। तुझ जैसा पहला ये भक्त होगा जिसने मेरे नाम के लिए इतना कष्ट सहन किया हो, मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई। आंखों से अश्रुपात हो रहा है, भगवान के हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, बेटा मुझे क्षमा कर देना, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम बना रहे, आप में हमारी प्रीति बनी रहे। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की प्रभु, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ एक वस्तु दे दो कि मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान बोले प्रहलाद तुम अकेले पिता की बात करते हो, त्रिसप्तभी पूतः, तुम्हारी 1 नहीं 2 नहीं 7 नहीं 21 पीढ़ी तर जाती हैं। जिस कुल में तुझ जैसा भक्तराज जन्म ले लेता है उसकी 21 पीढ़ी स्वतः तर जाती है। प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हुए, स्तुति करते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना। प्रहलाद जी महाराज भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। नृसिंह भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। अरे नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर 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 नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो। भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
देवन में देव बड़े हैं, सब देवन में देव बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारने बिन चंदा भजोरे मने गोविंदा, जो तारे बिन चंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मने गोविंदा। जय हो। ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, सुदामा तारे, सुदामा तारे, सुदामा तारे, सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा तारे, नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम। कल की कथा में श्री गजेंद्र उपाख्यान का चरित्र का वर्णन, वामन भगवान के चरित्र का वर्णन, राम जन्मोत्सव एवं कृष्ण जन्मोत्सव, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। तो भैया कल छेल छबीले का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए कल सब छेल छबीले ही बन के आना। कल ऐसे बैठे रहोगे तो फिर जन्मोत्सव ना मनाया जाएगा। जन्मोत्सव तो चकाचक मनाओ जाएगा जैसे नंद बाबा ने मनायो। और कल सभी लोग पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। अब जिनके पास यदि पीले वस्त्र ना हो तो वो कुछ भी कलर के पहन के आना, लेकिन आना जरूर, वरना समझो कि पीले वस्त्र पहन के बुलाए हैं अकेला। कल दिव्याति दिव्य पंडाल भी सजेगी, झांकी का भी दर्शन होगा, आपको बधाई भी लुटाई जाएंगी, खूब आनंद लेंगे। नंद के आनंद भयो है, वहाँ को खूब हर्षोल्लास से आनंद मनाएंगे। उससे पूर्व आचार्य जी का जो भी निर्देश, तत्पश्चात आरती। श्री राधे। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। हम सब महाराज जी के पावन वचनों को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। देखिए,
किसी संत ने बहुत सुंदर भाव दिया है कि दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सिरता नीर। बहुत सुंदर भाव है और आप लोगों ने इस भाव को ग्रहण करके कुछ सुंदर प्रयास भी किए। जैसे कि आपको विदित कराया गया कि महाराज जी का जो मंडल है भागवत सेवा मंडल, और उसी के बहुत सुंदर सुंदर प्रकल्प हैं, बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं हैं जो वृंदावन में होती हैं। और उसी के अंतर्गत श्री भागवत सेवाश्रम जो निर्माणाधीन है, साथ में ही एक मंदिर श्री गोविंद का, उसमें आप लोगों ने कुछ सुंदर सुंदर प्रयास किए। और सभी से निवेदन है, मैं तो चाहूँगा कि आपकी भले ही एक ईंट लगे, 1 रुपए से लेकर के जितना भी आप कर सकते हैं आप उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये हमारे और महाराज जी के लिए नहीं है, ये जो भी कुछ है सब आपके लिए ही है। आप वृंदावन आएँ और सुकून से रह सकें, 2-4 दिन रह करके भजन कर सकें, इसके लिए यह सेवा है। और इस सेवा में कुछ लोगों ने बहुत सुंदर प्रयास किए, जिनके शुभ नाम है श्री रमाकांत जी, ग्राम ढढोना, जिला गोरखपुर, जिन्होंने 101 रुपए दे करके बहुत सुंदर प्रयास किया, सहयोग किया। आप सब इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। श्री राजकुमार सिंह जी, ग्राम छपिया, जिला गोरखपुर, 211 रुपए का सहयोग प्रदान किया। साथ में ही श्री सोनू कुमार गुप्ता, ग्राम सरिया, जिला गोरखपुर, 201 रुपए का बहुत सुंदर सहयोग किया। और आशा करते हैं आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इस पावन निर्माण आश्रम में आप सब लोग सहयोग करें। बाहर काउंटर पे हमारे आचार्य जी बैठते हैं, 2 बजे से 6 बजे तक आप बैठते हैं। आप लोग वहां जा कर के रसीद कटवाएं, आपका नाम यहां से उच्चारण किया जाएगा, लिया जाएगा। और कुछ भक्तों की इच्छा थी गुरु मंत्र लेने की, गुरु दीक्षा लेने की, तो उनसे भी निवेदन है वो उसी काउंटर में आचार्य जी से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में ही जो वृंदावन आना चाहते हैं भक्त श्रद्धालु, उनके लिए भी महाराज जी का जो पता है, आश्रम का जो एड्रेस है, वो वहाँ विजिटिंग कार्ड के रूप में उपलब्ध है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, वृंदावन आ सकते हैं। और कल बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमारे ठाकुर का, हमारे बांके बिहारी का प्राकट्य होगा, बाल गोपाल का प्राकट्य होगा। उसका उत्सव हम सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए जितनी भी माताएं हैं, हमारे भैया हैं, सभी लोग पीत वस्त्र में आएं। पीत वस्त्र के साथ में जो भी भक्त अपने साथ माखन, मिश्री, टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट बधाई में लुटाने के लिए फूल, पुष्प, जो लाना चाहे, जिसकी जैसी श्रद्धा, पत्रम पुष्पम, जैसा भी जो लाना चाहे वो अपने साथ ला सकता है। आपकी सेवा ठाकुर के भोग में लगाई जाएगी। और आइए अभी हम और आप सभी लोग अपने स्थान से खड़े हों, हमारे यजमान जी यहाँ से आरती करेंगे, आप लोग आरती का दर्शन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री श्री शिव शक्ति सचंडी महायज्ञ के जो भी सदस्य हैं समिति के, वो आकर के आगे और आरती करे भागवत जी की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत सोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्वं हविः प्रजननं मे असुदसवीरग्वं सर्वगणगुं सुस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रे जाऊं। बांके
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। मुकुट तेरे शीश पे है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलहारी जाऊं, देख छवि में बलहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बार बार मैं तेरे दर्शन पाऊं, बार बार मैं तेरे दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
त्वमेव वन्दुत सदा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं